नमस्कार, मैं आशीष दुबे। आज राष्ट्रीय हिंदी मेल डिजिटल के लिए फिर से कुछ नई खबरें जो आज दिन भर की सुर्खियां बनी उनको लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कोशिश करूंगा कि उन खबरों को और उन खबरों के आगे पीछे की कुछ हालातों पर भी हम लोग बात करें। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं तो मध्य प्रदेश में सरकार की जो सबसे ज्यादा व्यस्तता है इस समय गेहूं खरीद को लेकर है, जो कल से शुरू हो रही है। कुछ ही घंटे बचे हैं। मंत्रालय से लेकर के तमाम जिलों तक मैदानी अफसरों को दौड़ाया जा रहा है। मंत्रालय सक्रिय है, मैदानी अफसरों को कस रहा है और कल से मंडियों में एक नया दृश्य पैदा होगा, नई हलचलें पैदा होंगी। और सबसे बड़ी बात, आज सुबह मुख्यमंत्री ने वर्चुअली जो है सारे अधिकारियों से, बहुत सारे कृषक प्रतिनिधियों से और अलग अलग क्षेत्र के लोगों से वर्चुअल संवाद किया है और इसकी जो खरीद की प्रक्रिया है इस पर बात की है। तो उनके साफ निर्देश हैं कि किसानों को कोई नुकसान या कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, खुद सीएम हाउस में कंट्रोल रूम बना है जो पूरे मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद की निगरानी करेगा। सरकार सारे जवाब खरीदी को बेहतर बनाने से, खरीदों को सुगम और सरल बनाने से देना चाह रही है। तो अब देखेंगे इसमें क्या कैसे नए मोड़ होते हैं और कल क्या इसका असर होता है। इससे जुड़ी एक और खबर हम इस पर भी बात कर सकते हैं आज की। असम में जो मुख्यमंत्री ने वहां पर जो कुछ बोला कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में या पवन खेड़ा के बारे में, तो उसको लेकर वो जो आंच है, वहां की जो सियासी आंच है, आज भोपाल में महसूस की गई। भोपाल में भी कांग्रेस ने धरना किया, प्रदर्शन किया, रोष जताया उन टिप्पणियों को लेकर के। और अब ये चूंकि देखिए आसाम से वैसे मध्य प्रदेश का कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन इसमें एक संबंध ये भी जुड़ता है। आसाम में बहुत सारे मध्य प्रदेश के नेता चुनाव प्रचार भी करने गए थे, परोक्ष अपरोक्ष रूप से वहां चुनाव प्रचार में जुड़े रहे, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के। तो आसाम को लेकर के जो सरगर्मी है, ये नतीजों के बाद ये भी जताएगी कि जो यहाँ पर उसका जो रिफ्लेक्शन हमें मध्य प्रदेश में नजर आता है और वो रिफ्लेक्शन और उसका जो असर असम में क्या है, यानी चुनावी असर, चुनावी नतीजों पे कैसे, चुनाव परिणाम पर कैसे असर डालता है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में एक और खबर है जो थोड़ी सुर्ख है, वो है आबकारी नीति को लेकर के। सबसे बड़ा जो पेच अभी उभरा है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, नए ठेके शुरू हो गए हैं और इसमें जो नया पेच है वो ये है कि जो डिस्टिलरी है लोकल वो बंद है, उनमें बियर का उत्पादन नहीं हो रहा है और गर्मियों में जिसकी सबसे ज्यादा खपत या मांग होती है तो बियर उसकी कमी हो रही है। कुछ उसके रेट्स को लेकर भी जो उसके उपभोक्ता है उनमें उनमें कुछ दिक्कतें हैं या उनमें परेशानी के सुर हैं। और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है, अंदर खाने कहते हैं कि पिछले आयुक्त थे उनके कार्यकाल में जब ये पॉलिसी तैयार हो रही थी तो उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये संकट अब यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब आहट ये भी है कि इस पॉलिसी में कुछ परिवर्तन या नियमों में कुछ परिवर्तन करके कोई ऐसी चीजें की जाएंगी जिससे दिक्कतें कम हो। और चूंकि महकमा दिक्कत में इसलिए भी है कि जो सारी मध्य प्रदेश की लाइसेंसी दुकानें हैं वो अभी तक पूरी तरह से नीलाम नहीं हो पाई हैं। लगभग 350-400 दुकानें अभी भी नीलाम होने से बची हुई हैं। चूंकि सरकार ने, आबकारी एक बड़ा राजस्व का स्रोत है, इसलिए सरकार ने 20% की वृद्धि की थी ताकि लगभग 24,000 रुपए इस साल, इस के अंत में जो नए साल, अभी जो साल खत्म होगा उसमें सरकार को करीब इतना 24,000 करोड़ का राजस्व मिले। लेकिन आज की स्थिति यह है कि जो जितनी दुकानें अभी गई हैं, जिनके ऑक्शन हुए, टेंडर हुए हैं, उससे सरकार को 16-17 हजार करोड़ का राजस्व मिलता ही नजर आ रहा है। तो माना जा सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ नियम बदलेंगे तो कुछ चीजें बदलेंगी। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी खबर थी, आज सुबह से लोगों ने इस पर गौर किया, कल रात से इस पर गौर कर रहे थे, वो ये है कि अमेरिका ने सीज फायर किया है। इजराइल जो ईरान युद्ध चल रहा है उसमें अपनी भूमिका को उसने सीमित किया है, कम किया है, लगभग अभी कुछ दिन के लिए खत्म कर लिया है। तो ये जो युद्ध विराम की जो घोषणा है कई मामलों में राहतकारी है। हालांकि ईरान के तेवर अभी गर्म है, वो ईरान ने कुवैत पे हमला किया है, वहां इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी लगता है कि शांति की तरफ धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी और बेहतर होंगी। इस बेहतरी का नतीजा ये है कि जो क्रूड ऑयल है वो $100 के नीचे उसके रेट आ गए हैं। लोगों को भी यह अब लगता है कि चूंकि युद्ध रुकेगा तो गैस और पेट्रोल की जो किल्लत की आशंका हो रही थी, कुछ दौड़ भाग लोगों को ज्यादा करनी पड़ रही थी, वो खत्म होगी। इसका एक नतीजा ये भी है कि आज जो शेयर मार्केट है वो बहुत उम्मीदों भरा रहा और जब शेयर मार्केट आज शाम बंद हुआ तो सेंसेक्स 3,000 अंकों की, लगभग 3,000 अंकों की बढ़त लेकर बंद हुआ। तो इस तरह की चीजें हैं, कुछ आशावाद है, कुछ संघर्ष की चीजें हैं। तो ये आज का दिन का निचोड़ रहा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कि कुछ नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।